ये में क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि S5 और S7 का सम 167। क्वेश्चन में लिखा हुआ है S5 प्लस S7 इक्वल टू 165। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D। S मतलब सम ऑफ 5 टर्म, Sn मतलब सम ऑफ 7 टर्म। तो S5 प्लस S7 इक्वल टू 163। देखिए अब S निकालने का हमारे पास एक ही फार्मूला है, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमको S निकालने का है, ठीक है। इसी फार्मूला पर हम बैठाते हैं S5। तो S5 है, 5 की n कितना हो गया 5, तो 5/2 2a, ये हमारा फर्स्ट टर्म ये माने हैं, प्लस n-1 इंटू डी, 5-1 इंटू डी। ऐसे S7 हो गया 7/2 2a 7-1 इंटू डी इक्वल टू 167। अब 5/2 देखिए 2a प्लस 5 मान 4d, इधर आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 167। इस दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो 5/2 कॉमन लिए तो यहाँ से a बच गया, यहाँ से 4 में से 2 कॉमन लिए 2d बच गया। ऐसे 7/2 इसमें से 2 कॉमन लिए तो a प्लस 3d बच गया, ठीक है। 2 कैंसिल तो यहाँ आ गया 5a प्लस 2d, 2 कैंसिल 7a प्लस 3d। इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आ गया 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इक्वल टू 167। अब देखिए 5a प्लस 7a, अब देखिए 5a प्लस 7a इक्वल टू 12a, 10d प्लस 21d 31d इक्वल टू 167, ठीक है। अब देखिए एक हमारा एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा दिया गया S10 इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया S10 इक्वल टू 235, S10 इक्वल टू 235 दिया गया। तो S10 फिर उसी फार्मूला बैठाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास फार्मूला n/2, n है 10 हो गया 10/2, 2a 2 हो गया, a फर्स्ट टर्म हमारा यही है, कॉमन डिफरेंस d है इसलिए 10-1 9d इक्वल टू 235। इसको सोल्व किए 5 2 10 5 हो गया, 2a प्लस 9d इक्वल टू 235। इधर 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर हम डिवाइड में कर सकते हैं, डिवाइड में कर दिए तो आ गया 2a प्लस 9d 235। इसको हम 235 को काट देंगे तो कितना आ गया 47। यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया, देखिए 2a प्लस 9d 47, दूसरा इक्वेशन मिल गया। हमारा पहला इक्वेशन क्या था 12a, पहला इक्वेशन था हमारा 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। ये हमारा पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था 12a प्लस 31d इक्वल टू 167, फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 47, सेकेंड इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए इसमें 12 है इसमें 2 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम सेकंड में 6 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते हैं। तो फर्स्ट में हम कुछ नहीं किए तो ऐसे लिख दिए, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई किए तो -12 आ गया। अब माइनस माइनस देखो, माइनस में सबका साइन चेंज हुआ था, 12 कैंसिल, 31d में से 14 माइनस करेंगे -23d, इसमें इसको -140 यानी माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू आ जाएगा 5 क्योंकि 150 इक्वल टू क्या आ गया 5। अब a का वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग यहाँ d का आ गया, d का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड किसी में साथ बैठा पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल टू 47, इसमें हम वैल्यू बैठाते हैं, देखिए तो अब क्या आ गया 2a d इक्वल टू 5 इक्वल टू 47, तो 2a 9 5 या 45, इधर प्लस में लाएंगे और माइनस में हो गया 47 माइनस 45 2, a इक्वल टू 1 आ गया। AP फाइंड करना, a इक्वल टू 1 है, AP फाइंड कर देना। तो AP कितना हो गया, फर्स्ट टर्म a हो गया, AP का जनरल फॉर्म पर है, AP का जनरल फॉर्म क्या होता है a प्लस b ऐसे बढ़ते जाता है। तो हमारा a है d है, 5 ऐड करते जाएंगे, 1 हो गया फर्स्ट टर्म, उसमें 5 ऐड किए 6, उसमें 5 कर दिए 11, ऐसे ही बढ़ते जाएगा हमारा AP फाइंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है 21 में कि फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 29 है, टोटल टर्म का जितने AP है उसका सम 155 है, तो D फाइंड कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। कुछ नहीं, सबसे आसान सिंपल सा चीज़, फार्मूला हमारा इस मालूम है, S का फार्मूला पर है हम लोग n/2 2a प्लस n- सबसे आसान तरीका, एक फार्मूला हम और पढ़े हैं n/2
ए प्लस एल, यही फार्मूला में पढ़े, इसी को लगा लेते हैं। एस 155, एन निकालना है एन बाई 2, ए दिया गया है 2, एल कितना हो गया 29। सोल्व कीजिए, 2 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 155 इंटू 2 इक्वल टू एन, ये आ गया 31। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 310 इक्वल टू 31 एन। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, एन निकाल लेते हैं। एन इक्वल टू 310 बाई 31 कितना आ गया 10, एन निकल गया 10। अब तो डी से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको टी एन गिवन है, टी एन गिवन है। टी एन कितना होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन आपको गिवन है 29, ए मालूम है 2, एन मालूम हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी। 2 प्लस में लाके माइनस में कर लेते हैं, 29 2 इक्वल टू 9d, 27 इक्वल टू 9d, डी इक्वल टू 3 निकल गया, डी इक्वल टू 3 आंसर यही निकालना था। ठीक है, सिंपल सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में बेपी 17 335, कॉमन डिफरेंस 9, तो आपको एन फाइंड करना और सम फाइंड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ए दिया गया है, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म या हमको एल से या टी एन से नोट करते हैं, दैट इज 330, डी इक्वल टू 9 यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 9, आपको एन फाइंड कर देना है और एस फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा हमको देखिए टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना आपका 17, टी एन कितना है 350 प्लस एन माइनस 1, एन तो नहीं मालूम है, एन माइनस 1, डी तो मालूम है ना 9, तो एन तो आराम से निकलेगा। ठीक है, 350 इक्वल टू 17 प्लस 9d माइनस 9, अब देखिए कितना आ गया 350, 17 में से 9 माइनस करेंगे इक्वल टू 8 प्लस 9d। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, इसको इधर लाइए, 358 को इधर प्लस में लाए, इधर माइनस में लाएंगे, तो 9d कितना आ गया 342 इक्वल टू 9n। ठीक है, इन फाइंड कर लेते हैं, 342 बाई 9, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 38, एन इक्वल टू कितना आ गया 38। और हमको एस निकालना है, दो चीज निकालना था। देखिए हमको एक बार एन निकालना था और एस निकालना था। एन फाइंड हो गया, एस तो आराम से निकल सकता है, क्योंकि एस का हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, एस का फार्मूला क्या होता है, एन बाई 2 प्लस 2 एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ नहीं, एन निकल गया 38 बाई 2, 2 इंटू ए मालूम है 17 प्लस ए तो मालूम है 38 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9। ठीक है, सोल्व कीजिए, 38 19 प्लस 34 प्लस 17 इंटू 9 19 34 प्लस 9 से 3 मिल जाए कीजिए, 7 9 63 का 3 33 हो गया। अब आ गया 19 इक्वल टू 367, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 19 इक्वल टू 367 इक्वल टू आ गया 6973, निकल गया एस इक्वल टू 6973 आंसर। ये हो गया आपका 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, द 12 टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन देखिए बुक में आपका है, 12 टर्म ऑफ एपी इज -3, 12 -13, 12 टर्म दिया गया है -13, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, तो फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म, 10 टर्म का सम निकालना। तो जहाँ कहीं भी ऐसा रहे वर्ड प्रॉब्लम, तो सबसे पहले ये लिखिएगा आप जरूर कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अगर ए छूट गया तो नंबर आपका थोड़ा सा कट जाएगा, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लेट फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दिया, देखिए T12 दिया गया -13, तो हमको Tn का फॉर्मूला से, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो T12 है, एन की जगह पर 12 लिखा गया। ठीक है, तो लिख लीजिए, ए कितना है, फर्स्ट टर्म ए है, एन कितना है 12 -1, डी है, डी माने हम कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -13,
कितना आ गया a प्लस 11d इक्वल टू माइनस 13, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा दिया गया सम दिया गया सम ऑफ 4 टर्म, मतलब S4 इक्वल टू कितना दिया गया 24, ये क्वेश्चन में गिवन है S4 इक्वल टू 24। अब हमको सम, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको मालूम है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बैठाइए, यहाँ n के ऊपर क्या 4 है, तो हम बैठाते हैं 4/2 2a, फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस यही माने हैं। ठीक है, n क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 2, 4 2 जा 2 जा 4, 2 आ गया 2a प्लस 3d इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको ले जाकर इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो 2a प्लस 3d इक्वल टू 12, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए हमारा ये है, इक्वेशन 2a है। ठीक है, देखिए अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करें। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 11d, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 11d इक्वल टू माइनस 13, ये फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है 2 प्लस 3d इक्वल टू 12, ये सेकंड है। इसको सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को माइनस कर लेते हैं, बी गेट क्या मिलता है। देखिए फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 22d इक्वल टू माइनस 26, इसमें करेंगे कुछ नहीं करना, इसमें तो ऐसे ही लिख देना 12, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है, माइनस 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 ही कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 19d, ये आ गया कितना माइनस 38, d इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2, d इक्वल टू माइनस 2 निकल गया। ठीक है, हमको 10 टर्म का सम निकालना है, हमको निकालना है S10 टर्म का सम निकालना है। क्वेश्चन क्या फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म। ठीक है, यानी S10 फाइंड करना। ठीक है, तो फार्मूला बिठाते हैं इस वाला, इसका फार्मूला क्या होता है n/2, यहाँ 10 है, क्या लिखेंगे S10 इक्वल टू n/2। ठीक है, देखिए फार्मूला हमारा क्या है Sn का, सिंपल सा देखिए फार्मूला Sn, एक दो फार्मूला है, तो पहला फार्मूला क्या है a प्लस एल, जब a l मालूम रहे तो ये छोटा सा फार्मूला बैठा लेंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, या n प्लस n/2 भी लगा सकते हैं, उससे भी निकलेगा। ठीक है ना, चलिए लेकिन एक चीज और ध्यान देना, पहले इसके बनाने से पहले d तो निकल गया, हमको अब a चाहिए, तो a तो नहीं मालूम है ना, तो पहले हम a फाइंड करते हैं। तो देखिए पुटिंग d इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है ना a प्लस 11d इक्वल टू माइनस 13, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो a 11 कितना होगी 11 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 13, यानी a इक्वल टू कितना हो गया माइनस 13, इधर माइनस 22 आ गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है, अब a निकल गया d निकल गया, दुनिया का कोई भी कुछ भी इस तरह का AP हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब AP फाइंड कर लेते हैं हम लोग। देखिए S फाइंड करते हैं, S10 फाइंड कर सकते हैं। S10 क्या होगा n/2 यानी 10/2, 2a कितना निकाले हम लोग 7, प्लस 10 माइनस n-1 इंटू डी, n कितना आपको 10 माइनस 1, डी कितना है माइनस 2, ये आ गया 5, 5 2 जा 10, तो 5 14 प्लस 9 इंटू माइनस 18, सॉरी a इक्वल टू हमारा था 9, a इक्वल टू 9, सॉरी a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9, यहाँ हो गया 18, यहाँ 9 इंटू माइनस 2, तो आ गया 5, 18 माइनस 18 इक्वल टू 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी S10 कितना आ गया 0, ये हमारा आंसर हो गया S10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा हमको ये निकाले थे हम लोग, यहाँ माइनस 13 22 7 लिख दिए थे, सॉरी यहाँ पर a इक्वल टू कितना होगा 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दिया गया सम ऑफ 27 क्या है, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इक्वल टू 182,
सम ऑफ 7 टर्म, मतलब S7 दिया गया है 182 एंड रेशियो इफ द 4th टर्म एंड 70 टर्म इज 1:5, फाइंड द AP। AP निकालना, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम बताएं जहां ऐसा रहेगा लिख लेंगे लेट फर्स्ट टर्म बाई A, कॉमन डिफरेंस भी D, ठीक है। अब देखिए S7 दिया गया 182, एसएन वाला फॉर्मूला लाएंगे। एसएन फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम है, n/2 2a + n-1 × 2d, तो n यहाँ 7 हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया, यानी a = a, कॉमन डिफरेंस ये लिखिए 7/2 2a + 7 - 1 × d = 182, ठीक है। इधर इसको हम ले जाते हैं इधर, तो हमको आ गया 2a + 6d = 182, इधर ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा, 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसे कैंसिल कीजिएगा, हो जाएगा। अब आ गया 2a + 6d = 52, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 इसमें से खोजते हैं। देखिए दूसरा क्या दिया गया, हम दूसरा क्वेश्चन में है कि T4 4th टर्म और 7 टर्म का रेशियो, नहीं 4th टर्म मतलब T4, 7 टर्म मतलब T17 टर्म, सॉरी 17 टर्म, T17 मतलब 17 टर्म मतलब T17 = 1/5, ये गिवन है, ठीक है। इसको बैठाते हैं, T4 मतलब क्या होगा, Tn का फॉर्मूला आएंगे तो a + 4 - 1 × d, 4 - 1 3d, ठीक है। a + फिर 17 - 1 × d, तो a + 16d = 1/5। इसको सोल्व करके दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे, तो 5a + 3d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो आ गया a + 16d, 5a + 15d = a + 16d। अब इसको एक इधर सबको एक तरफ ले आते हैं, a + 15d - 16d = 0, 5 - a 4a, 15 - in -d = 0, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब दोनों को सोल्व करें, देखिए ये इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, 6d = 52, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इसको सोल्व कर, देखिए इसमें हम इसको कैंसिल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लिनियर इक्वेशन यहाँ पर है तो लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट × 2 - सेकेंड बिगेट, ठीक है। इसमें 2 से करते हैं तो कितना, फर्स्ट में 2 से, तो 4a + 12d = 104, ठीक है। अब सेकंड तो हमारा ये कुछ नहीं, 4a तो है ही, तो 4a - d = 0। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 12d और d कितना हो गया, 13d = 104, d = कितना 104/13 = आ गया 8, d = 8, ठीक है। अब देखिए d = 8 आ गया। अब हमको निकालना AP, तो उसके लिए a चाहिए, तो d तो फाइंड हो गया, a निकाल लेते हैं, ठीक है। a कैसे निकालेंगे, देखिए पुटिंग d = 8 इन इक्वेशन, d = 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 2a + 6d = 52, यहाँ d के जगह पर हम क्या रखेंगे 8, 52, 2a + 48 = 52, 2a = 52 - 48, 2a = 4, a = कितना आएगा 2, 2a = 4, तो a = 2, AP निकालना है। जब a और d निकल गया तो AP लिख सकते हैं, पहला टर्म a, उसके बाद d ऐड करते जाएंगे, तो d 8 था, 10 हो गया, 18 हो गया, ऐसे डॉट डॉट हमारा AP फाइंड हो गया, यही फाइंड करना था, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 27 से आगे।